बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में चेयरमैन सेनेट का मार्का पाकिस्तान की तारीख का सबसे दिलचस्प मार्का बन चुका है। सेनेट की तारीख को अगर देखा जाए तो इसकी क्या वजह है और किस तरह हुकूमत जोर लगा रही है। और अब हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब ने भी बिल्कुल दाव बदल ली है और स्ट्रेटजी अपनी बदल दी है और लग रहा है कि अब सर धड़ की बाजी लगेगी। ये बिल्कुल उस तरह से नहीं होगा जिस तरह का यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज शेख का मुकाबला था। ये मुकाबला बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। और किस तरह से मुख्तलिफ है और क्यों सादिक सिंजरानी साहब के जीतने के इम्कानात वाज़े तौर पर ज्यादा नजर आ रहे हैं, जबकि इस वक्त अक्सरियत अपोजिशन के पास है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ज्यादा पुरएतमाद होना चाहिए कि अपने लोग सिर्फ संभाल लें। 51 लोग उनके पास हैं और 100 इस वक्त लोग हैं सेनेट में। 51 हुकूमती अगर देखा जाए इत्तेहाद तो उसके पास तो है 48 और 51 है इस वक्त अपोजिशन पीडीएम के पास। तो लिहाजा अब इस वक्त तो अपोजिशन के लिए मसला ही नहीं होना चाहिए, लेकिन मसला क्यों है इस पर हम बात करेंगे। पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि शिबली फराज साहब ने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया जो उन्होंने बयान दिया और उसको बाद में थोड़ा सा बदला। बहरहाल उन्होंने कहा कि हर हरबा आजमाएंगे। अब हम सेनेट इलेक्शन में सेनेट चेयरमैन के लिए हर हरबा आजमाएंगे। अब ये नहीं हो सकता कि दूसरी टीम जो है वो मतलब फुटबॉल का मैच हो रहा है और वो उसको हाथ भी लगाने की इजाज़त हो बॉल को और हमारे हाथ आपने बांधे हों। अब हम भी सब कुछ करेंगे, हर हरबा आजमाएंगे। और ये क्या कानून सिर्फ हमारे लिए रह गया है? जब ये सब कानून की आंखों में धूल झोंक देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। बाद में फिर उन्होंने ट्वीट करके वजाहत भी की कि जी कानून के दायरे में रहते हुए हम हर हरबा आजमाएंगे। चले, बहरहाल हर हरबे पर जोर है, हर सियासी हरबे पर जोर है। तो अब जिस तरह सियासी हरबा यूसुफ रज़ा गिलानी और जरदारी साहब ने आजमाया था और चलाया था, अब वही चक्कर उनको डर है कि उनके साथ ना हो जाए गेम। क्योंकि इमरान खान साहब लगता है कि हर चीज़ की इजाज़त दे चुके हैं, वो पीछे हैं। उन्होंने सादिक सिंजरानी को कहा है कि भाई आप अपना पूरा जोर लगा लें जिस तरह भी है। अब सादिक सिंजरानी साहब हफीज़ शेख की निस्बत बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। उसकी चंद मिसालें मैं अर्ज कर देता हूँ। एक चीज़ देखिए, हफीज शेख साहब उस तरह पॉलिटिकल शख्सियत नहीं थे, अगरचे दोनों में मुश्तरक है हफीज शेख और सादिक सिंजरानी में कि इन दोनों ने यूसुफ रज़ा गिलानी के अंडर काम किया है। जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त हफीज शेख साहब उनकी काबीना में भी थे वज़ीर ख़जाना के तौर पर, और इसी तरह उस वक्त सादिक सिंजरानी मौजूदा चेयरमैन सेनेट भी उनके अंडर काम कर चुके हैं। लेकिन सादिक सिंजरानी साहब आज़ाद हैसियत में आए सेनेट में जीत कर, और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आकर जीत कर चेयरमैन सेनेट बन गए। और वो भी कैसे कि इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ तहरीक इंसाफ की हिमायत भी हासिल थी। अंदाजा लगाइए आप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, इन्होंने इनको सपोर्ट किया और ये चेयरमैन सेनेट बन गए। फिर ये एक और अंदाज तरीके से इनकी मजबूती देखिए। बात यह है कि इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा चुकी है पहले भी और वो नाकाम हुई, जबकि उस वक्त 14-16 की लीड थी उस वक्त अपोजिशन के पास, लेकिन फिर भी सादिक सिंजरानी साहब कायम रहे। अब तो बात है सिर्फ 2 वोट की, सिर्फ 2, और उसमें भी मैं आपको हैरान कुन चीज़ बताने वाला हूं कि जिस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। देखिए, ये सब बात कर रहे हैं कि जनाब इस वक्त 48 टोटल वोट हैं तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातों के, और 51 अपोजिशन यानी पीडीएम के पास हैं। अब आप ये देखिए, जुम्मे को जो मार्का होने जा रहा है उसमें दोनों तरफ की टीम्स मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। तहरीक इंसाफ के हैं जी 27 खिलाड़ी यानी सेनेटर्स। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो इत्तेहादी है और उसी से ताल्लुक़ है सादिक सिंजरानी साहब का, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हैं 13, MQM पाकिस्तान के 3, मुस्लिम लीग काफ 1, वो भी अभी कामिल अली आगा साहब हुए हैं। मुस्लिम लीग फंक्शनल से 1 सेनेटर है, आज़ाद सेनेटर्स हैं 3 जो इनके साथ हैं। अब ये टोटल तादाद होगी जी 48। आगे आइए तो अपोजिशन का देखिए, पीपल्स पार्टी के 21 हैं, मुस्लिम लीग नून के 18 हैं, JUFA के 5 हैं, ANP 2, नेशनल पार्टी 2, पख्तूनख्वा मैप 2, BNP मेंगल 1, टोटल हो गए 51। अब इसहाक डार साहब तो मफरूर हैं, वो तो हैं भागे हुए। अब लिहाजा डिसाइसिव वोट है इस वक्त जमात इस्लामी के पास, और जमात इस्लामी के 1 सेनेटर हैं, 1। अब मसला यह है कि जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई हैं। अब ANP बलूचिस्तान में हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। मैं दोहराता हूं, अवामी नेशनल पार्टी जो पीडीएम का हिस्सा है वो बलूचिस्तान में हुकूमत का हिस्सा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ काबीना में हैं उनके लोग। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। तो वहां
बलूचिस्तान अवामी पार्टी को जब सपोर्ट कर रही है ANP, तो यहां क्या होगा उनके लोगों का। अच्छा, अगर आपको यह इतनी मजबूत दलील नहीं लगती तो फिर यह सुनिए कि जमात इस्लामी ने हुकूमती इत्तेहाद में से, यानी इसको ना तो इनको वोट डाला ना ही ऑपोजिशन को। यानी जब चेयरमैन सेनेट एक तरफ तो ये नहीं बन सकते यूसुफ रज़ा गिलानी जब तक इनको जमात इस्लामी या हुकूमती इत्तेहाद में से किसी एक का वोट ना डले, या तो जमात इस्लामी का जो एक वोट है वो इनके पास जाए क्योंकि तभी कामन होंगे, या फिर हुकूमती इत्तेहाद में से कोई आए जो हैं तभी कामन होंगे, वरना तो इनके 50 हैं, 50 से तो बन नहीं सकता। क्योंकि आईनी तौर पर जब तक 51% वोट नहीं होंगे किसी को तो वो चेयरमैन नहीं बन सकता। तब तक दोबारा इलेक्शन होते रहेंगे जब तक 51% ना हो जाए। तो 100 है अब तादाद ही, तो 51 वोट चाहिए, सीधी सी बात है। अब जब इत्तेहाद के पास हैं 50, तो एक उनके पास आएगा जमात इस्लामी का या हुकूमती इत्तेहाद का, इसलिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं। अब आप देखिए कि जब सादिक सिंजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो जमात इस्लामी ने वोट में हिस्सा नहीं लिया था। अब भी उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हिमायत का जमात इस्लामी ने ऐलान किया था जब ये नेशनल असम्बली से वोट डाल रहे थे सेनेट के लिए, लेकिन उनके साहब ने, उनके मेंबर ने वोट कास्ट नहीं किया था, बायकॉट किया था। तो जमात इस्लामी बीच में है, दोनों तरफ वो इख्तलाफ रखती है, तो वो वोट लाजमी चाहिए होगा, लाजमी। अब बलूचिस्तान से BNP में शामिल होने वाली नसीमा एहसान के सेनेट तक के सफ़र में इन्हें बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी हिमायत हासिल थी। अब जो BNP है इसका मसला यह है कि हैं तो नसीमा एहसान इसकी तरफ से एक तरह से, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी इन्होंने वोट लिए थे जब ये बनी थी सेनेटर। और सुनिए, इनके खामंद है एहसान शाह साहब, वो इस वक्त BNP पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली में हैं। इसलिए नसीमा एहसान साहिबा के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा कि वो अपोजिशन को वोट डालें। एक तो उनके खामंद हुकूमती पार्टी में है, हुकूमती इत्तेहादी पार्टी में है, फिर उस पार्टी की इनको सपोर्ट भी रही सेनेटर बनने के लिए। तो ये इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। फिर नजर आ रहा है कि दराड़े हैं, और इसीलिए बजाय इसके कि PDM अपने लोगों पर तवज्जो दे, उनको इकट्ठा रखे, वो उससे ज्यादा तवज्जो इस बात पे लगा रही है कि हुकूमती इत्तेहाद में दरारें डाल सके, वहां से कुछ लोग आ सके, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं है कि अपने सब लोग उनको वोट डालेंगे। फिर और सुनिए, जो गेम जरदारी साहब ने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने खेली सेनेट इलेक्शन में नून लीग के साथ, यानी एक ही जगह से, यानी जब कौमी असम्बली से वोट डाल रहे थे तो यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए और नून लीग की फरजाना कौसर साहिबा हार गई, जबकि डील तो यह थी कि दोनों को जिताना है। तो एक पीपल्स पार्टी का बंदा आगे चला जाता है और फिर चेयरमैन का उम्मीदवार भी बन जाता है, और नून लीग की एक सेनेटर की सीट भी इस तरह से कम हो गई और फारिग भी हो गए वो। अब नून लीग के कुछ लोग उसका बदला भी लेना चाह रहे हैं इस दफा यूसुफ रज़ा गिलानी से। और फिर ये साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे तो तब ये पाबंदी लग गई थी, चूंकि नवाज शरीफ साहब नाहल हो गए थे और उस तरह से वो पार्टी के हेड भी नहीं हो सकते थे। तो फिर ये सेनेटर्स ने उस वक्त, जो नून लीग के सेनेटर थे, वैसे तो बेसिकली नून लीग से उनका ताल्लुक था, लेकिन उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया था, आज़ाद हैसियत में आए थे, तो उन पर उस तरह से कदगन भी नहीं है, अखलाकी कदगन भी कुछ उस तरह नहीं बनती। कानूनी तौर पर वैसे ही खुफिया वोटिंग होनी है, तो इस दफ़ा फिर खुफिया वोटिंग है और नून लीग में दराड़े हैं। दूसरी तरफ मैंने आपको बता दिया, सादिक सिंजानी साहब माजी में देखें तो इस टेस्ट से वो बड़े आराम से गुजर आए हैं, और इस दफ़ा भी उनका पलड़ा भारी लग रहा है। और नंबर गेम के साथ मैंने आपको बता भी दिया, जो डिसाइसिव वोट नज़र आ रहे हैं, तो इस वक्त अपोजिशन ज़्यादा जोर लगा रही है इसी वजह से। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर अपोजिशन जीत भी जाती है बिलफर्ज, तो ये नहीं है कि बहुत बड़ा कोहराम आ जाएगा हुकूमत के लिए, उस तरह का कि जी वो मॉरल विक्ट्री वो कह रहे थे जी हमारी हो गई है, यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए हैं तो ये इन्होंने अक्सरियत खो दी है, इमरान खान ने उनको एतमाद का वोट लेना पड़ गया इमरान खान साहब को। ये उससे कहानी मुख्तलिफ है, इसमें अक्सरियत है अपोजिशन के पास। तो अब वो वाला मामला नहीं है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर आ जाएगा, अब सारा प्रेशर इस वक्त अपोजिशन पर है। और बस यूँ समझिए कि अब कुछ ही देर में फैसले की घड़ियाँ और वोटिंग की घड़ियाँ शुरू हो जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अभी तक यही नंबर गेम और चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं कि वो हुकूमत के भी हैं और रियासत के भी उम्मीदवार हैं, संजरानी साहब, सादिक संजरानी साहब। तो इसीलिए उनकी वीडियोस भी मुसलसल आप देखें सोशल मीडिया पर, जो कहीं वो गुफ्तगू कर रहे हैं, निजी गुफ्तगू, उसको उसके क्लिप को चलाया जा रहा है, वो किसी ने चोरी से बनाया और उसको वायरल किया जा रहा है कि रियासत का इधर उधर करके गेम। तो इसलिए बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, उनको गिराना आसान नहीं है।
और फिर मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि इमरान खान साहब इस दफ़ा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आए हैं। जिस तरह वज़ीर साहब ने कह दिया, शिबली फराज साहब ने, कि अब हर बार आजमाएंगे, तो अब उस तरह की पिच, जिस तरह की पिच प्रिपेयर की जाती है अपोजिशन की तरफ से, अब उसी पिच पर खेला जाएगा, उसी अंदाज में खेला जाएगा। और जिस तरह की बॉलिंग कह लें, जिस तरह की बैटिंग वो करना जानते हैं, उसी तरह की बॉलिंग और बैटिंग उसी अंदाज में अब की जाएगी। तो वही सब कुछ होने वाला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।